क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा, या अरेंज करके लिखना है अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो ये देखेंगे तो इसका नाम होगा एन ब्यूटाइल क्लोराइड। एन ब्यूटाइल क्लोराइड भी कॉमन नेम होगा, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, इसका ऐसे आईयूपीसी नेम होगा क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, चूंकि इधर से भी नंबरिंग करेंगे इधर से भी नंबरिंग करेंगे, दोनों तरफ से सेम आएगा और 4 कार्बन होने का इसका नाम होगा कॉमन नेम आइसोब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, लेकिन इसका आईयूपीसी नेम होगा 1 2 3, तो 2 मिथाइल 1 क्लोरो 2 मिथाइल। इसका नाम होगा 1 क्लोरो, 1 नंबर में क्लोरीन, चूंकि क्लोरीन को सी से लिखते हैं तो सी से लिखते हैं और मिथाइल को एम से लिखते हैं, तो पहले सी आता है इसलिए 1 क्लोरो। और 2 नंबर में मिथाइल है तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, और इसका नाम क्या होगा, यह है टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड। इसका अगर नेमिंग करेंगे तो 1 2 3, 2 नंबर में मिथाइल है, 2 नंबर में क्लोराइड भी है, तो 2 क्लोरो, चूंकि सी वाला को पहले लिखेंगे, उसके बाद 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है कि नहीं, तो इस तरह हुआ। तो इसमें क्या है कि इसका अगर देखा जाए बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट हमने बताया कि साइज पर डिपेंड करता है और मास पर डिपेंड करता है। ठीक, तो इसमें सभी का मास जो है सेम होगा, इसमें सभी का मास सेम है क्योंकि सभी में कार्बन सेम है, कार्बन का नंबर सभी में 4 है, सभी में हाइड्रोजन सेम है ना, लेकिन साइज सभी का सेम नहीं है ना। इसका जो है ना सरफेस एरिया सबसे ज्यादा, इधर पूरा सरफेस एरिया इसका है ना, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा कम है, इसका सरफेस एरिया थोड़ा सा और कम है। ठीक है कि नहीं, तो इसीलिए जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है ना, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा उसका ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। सभी का मास सेम है लेकिन सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, उसके बाद इसका है और सबसे कम इसका है, इसलिए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट जो है 3 नंबर में होगा। 3 नंबर जो मैंने इसको लिखा हूँ टॉट ब्यूटाइल क्लोराइड, इसका सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम जो है 3 नंबर का होगा, क्योंकि इसका ब्रांचिंग होने के कारण, मतलब जो कंपाउंड ज्यादा ब्रांचिंग होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। ठीक है, तो ब्रांचिंग होने के कारण जो है टॉट ब्यूटाइल का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। ठीक, उसके बाद किसका बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो आइसोब्यूटाइल क्लोराइड का होगा, मतलब 2 नंबर कंपाउंड, 1 नंबर में एन ब्यूटाइल क्लोराइड का होगा। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एक नया तरह का मैं क्वेश्चन लिया है ना, ये सभी कंपाउंड को हमें अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग डेंसिटी के अनुसार सजाना है ना। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सभी कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में किसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसका डेंसिटी कम है, या सभी कंपाउंड को डेंसिटी के अनुसार सजाएं, है ना, एसेंडिंग ऑर्डर में सजाए, डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाए। तो इसका मेन जो लॉजिक है उसको समझ लेंगे तो आप आराम से बना सकते हैं, है ना। यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी जो है एन प्रोपाइल मतलब हेलाइड है, एन प्रोपाइल हेलाइड ये सभी है। एन प्रोपाइल हेलाइड का मतलब है जिसमें सभी कार्बन जो हो लॉन्ग चेन हो, मतलब स्ट्रेट चेन में हो। ये 3 कार्बन है तो तीनों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में होगा, इसमें ब्रांचिंग सब नहीं होगा, तो उसके लिए सिंबल होता है एन, है ना। स्ट्रेट चेन कंपाउंड को एन से लिखते हैं, तो ये सभी जो है एन प्रोपाइल हेलाइड का मैंने एग्जाम्पल लिया है। यहाँ पर हेलाइड के रूप में, हाइड्रोजन के रूप में आयोडीन है, यहाँ पर क्लोरीन है, यहाँ पर ब्रोमीन है। हमें बताना है कि किसका डेंसिटी ज्यादा होगा। तो अगर देखेंगे तो सभी में कार्बन और हाइड्रोजन का नंबर जो है सेम है, सिर्फ डिफरेंट क्या है, तो इसमें आयोडीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें ब्रोमीन है। ठीक है, तो अगर देखेंगे कि सबसे कम मास जो है ये सभी आयोडीन, क्लोरीन और ब्रोमीन में क्लोरीन का होता है, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे जो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा वो एन प्रोपाइल आयोडाइड का होगा, उससे कम जो है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का होगा, उससे कम जो है एन प्रोपाइल क्लोराइड का होगा। तो जब मास कम है ना, तो उसका डेंसिटी भी कम होगा, है ना। तो इस तरह सबसे कम डेंसिटी जो है ये एन प्रोपाइल क्लोराइड का होगा,
2 नंबर, उसके बाद जो है डेंसिटी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड का होगा, उसके बाद डेंसिटी जो है एन प्रोपाइल आयोडाइड का होगा, है ना। ये किस पर डिपेंड कर रहा है? हाइड्रोजन के मास पर डिपेंड कर रहा है। एक और चीज होता है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ेगा, नंबर ऑफ कार्बन का नंबर बढ़ने से डेंसिटी जो है बढ़ता है। मतलब एक कार्बन रहेगा तो उसका डेंसिटी कम होगा, 2 कार्बन रहेगा तो उसका डेंसिटी और ज़्यादा होगा। ये अदर एग्जाम्पल है। इसे अगर सजाने के लिए बोल दे या पूछ दे कि इसमें डेंसिटी किसका ज़्यादा होगा तो कैसे बनाएंगे? तो ये सभी देखेंगे तो सभी में सभी जो है मेथेन का डेरिवेटिव्स है ना। इसमें डिफरेंट क्या है कि इसमें जो है 2 क्लोरीन है, इसमें 4 क्लोरीन है, इसमें 3 क्लोरीन है। ठीक, तो नंबर ऑफ क्लोरीन अगर ज़्यादा हो, कार्बन का नंबर सेम हो और क्लोरीन का नंबर अगर ज़्यादा हो, तो क्लोरीन का नंबर ज़्यादा होने से मास ज़्यादा होगा, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मास जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड का होगा, उससे कम मास जो है क्लोरोफॉर्म या कार्बन ट्राइक्लोराइड का होगा, उसके बाद डाइक्लोरोमेथेन का होगा, है ना। तो मास जिसका ज़्यादा उसका डेंसिटी भी ज़्यादा। तो इस तरह सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है इसका है, उससे कम डेंसिटी इसका, सबसे कम डेंसिटी इसका। और इसलिए अगर असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा तो पहले 1 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर।